गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने अपने लिए गलत कैरियर चुन लिया है तो आपके लिए बहुत परेशानी पैदा हो सकती है। आपको टेंशन होगा, हेल्थ इशू होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए सही कैरियर का चुनाव करें, और अगर किसी कैरियर में है जो आपके लिए ठीक नहीं है तो सही कैरियर की तरफ स्विच हो जाए। अगर आप अपने लिए सही कैरियर का चुनाव करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपकी पर्सनालिटी को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कैरियर से संबंधित 4 एस्पेक्ट की चर्चा करूंगा। पहली बात, कैरियर होता क्या है, इसके क्या डायमेंशंस है। दूसरी चीज, इसे चुनना क्यों चाहिए, सही कैरियर के चुनाव क्यों जरूरी है। और तीसरी चीज, सही कैरियर चुनने के लाभ क्या क्या हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथी चीज, कैरियर का चुनाव करने का तरीका क्या है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि अपने लिए सही करियर आप चुन कैसे सकते हैं और उसे डेवलप कैसे करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आइए अब हम लोग कैरियर पर चर्चा शुरू करते हैं। व्हाट इज कैरियर? कैरियर एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपकी जॉब आ सकती है, आपका ऑक्यूपेशन आ सकता है, आपका प्रोफेशन आ सकता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जिसमें पढ़ाई लिखाई भी शामिल है। लेकिन ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, जॉब और कैरियर क्या एक ही चीज है? दोस्तों, इन चारों चीजों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पहले लीजिए ऑक्यूपेशन। मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन एक ऑक्यूपेशन हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो इलेक्ट्रीशियन का काम जानता है किसी एम्प्लॉयर के लिए फुल टाइम जॉब कर रहा है तो वो जॉब हो गई उसकी। हो सकता है वो कई जॉब बदल सके, यहां से वहां जाए, वहां से वहां जाए, लेकिन लाइन ऑफ वर्क एक ही रहेगा, उसका इलेक्ट्रीशियन का ही काम रहेगा। तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन और जॉब में ये फर्क है। जहां तक प्रोफेशन का सवाल है, प्रोफेशन में भी स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये टाइटली कंट्रोल्ड और कोड ऑफ कंडक्ट वाला काम होता है। उदाहरण के तौर पे लीगल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कास्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे प्रोफेशंस हैं जिनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, इनके कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। आपको इसके लिए स्पेशल डिग्री वो देते हैं और आपको मेंबरशिप अपनी देते हैं और आपके ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि आप कैसे काम करोगे, क्या स्टैंडर्ड आप फॉलो करोगे। तो ये भी एक तरह का लाइन ऑफ वर्क ही है, बट एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैरियर, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और जॉब में फर्क क्या है। एक दूसरा एस्पेक्ट जो कैरियर का होता है वो ये है कि इसमें आप अपने वर्किंग आवर इन्वेस्ट करते हैं। वर्किंग आवर का मतलब क्या है? हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे में से हमको अच्छी नींद चाहिए 7-8 घंटे की। अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमको कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। योगा है, मेडिटेशन है, टहलना है, तमाम चीज़ें हम करते हैं। प्रॉपर डाइट लेना है,
फैमिली के लिए समय निकालना है, मित्रों के लिए समय निकालना है। तो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, अगर उसको आप निकाल दीजिए तो 7 से 8 घंटे आपको मिलते हैं जिसमें आप कुछ काम कर सकते हो। तो ये जो वर्किंग आवर्स हैं, ये आप डिवोट करते हो अपने करियर में। तीसरी चीज जो करियर से संबंधित वो ये है कि ये आपको इनकम देता है जिससे आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मौका देता है, एक अचीवमेंट की फीलिंग आपको होती है उस काम में। आपके लाइफ का एक पर्पस मिलता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है करियर का। जैसा कि हमने बताया कि अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है, इसमें आप बिजनेस भी कर सकते हो, किसी प्रोफेशन में हो सकते हो, कोई जॉब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब आइए दूसरा जो सवाल है कि अपने लिए सही ऑक्यूपेशन चुनना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है यानी पर्सनालिटी है, वो अपने आप में अनूठी, यूनिक होती है। पर्सनालिटी का मतलब होता है आपके इंटरेस्ट क्या है, यानी रुचियां क्या है, अभिकौशल यानी एप्टीट्यूड क्या है, नेचर यानी स्वभाव क्या है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, क्या क्या कमजोरियां हैं आपकी, क्या है आपके स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो इस मामले में हर व्यक्ति अलग है। इसी प्रकार हर प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या कैरियर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपने चैलेंजेज होते हैं, अपना एक नेचर होता है, कुछ स्किल सेट चाहिए होता है। इसलिए जरूरी है कि जो भी करियर आप चुने हैं वो आपके पर्सनालिटी से मैच होना चाहिए। जो आपकी पर्सनालिटी है, दो चीजों से बनती है। एक है जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन, आपका क्या है, जिसको हम बोलते हैं नेचर आपका फंडामेंटल, और दूसरा लाइफ एक्सपीरियंसेज आपके क्या है अभी तक के, जिसको बोलते हैं नर्चर। तो नेचर और नर्चर दोनों मिला दीजिएगा तो आपकी पर्सनालिटी बनेगी। तो आपकी पर्सनालिटी और आपके करियर की मैचिंग होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, आप खुश नहीं रहोगे, आपको पीस नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आप सफल नहीं हो पाओगे। तीसरी चीज कि सही कैरियर चुनने के लाभ क्या क्या है। तो सबसे जो पहला लाभ है वो ये है कि अपने कार्य क्षेत्र में इस एक्सेल करने के लिए जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर से आता है, यानी आपकी पर्सनालिटी सेल्फ मोटिवेटेड हो जाती है। और चूंकि आप अपने पसंद का काम कर रहे हो तो इनिशिएटिव को खुद लेते हो, अपने सेल्फ ऑपरेटेड पर्सनालिटी हो जाती है, कंट्रोल भी आप करते हो। तो ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ ये है कि आप चाहे जितना लंबा समय काम कर लीजिए, आपको थकावट नहीं महसूस होगी, एग्जॉस्ट नहीं फील करोगे, क्योंकि आपका मन लगा हुआ है उसमें, उस काम को एंजॉय करते हुए आपको आनंद की फीलिंग होगी, हैप्पीनेस आएगी। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने परिवार, समाज और देश सबके लिए मूल्यवान साबित होंगे। आप बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाओगे, अपने रोल को ठीक से प्ले कर पाओगे। अगला जो इम्पोर्टेंट है कि लाइफ आपका एक उत्सव बन जाएगी, एक सेलिब्रेशन होगा, एक फेस्टिवल होगा, मन मार के काम नहीं करना पड़ेगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि देश का जो विकास होगा फास्ट होगा, कि क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना बेस्ट दे पाएगा। इसलिए हमें अपने लिए जो करियर चुनना है, अपनी पर्सनालिटी से मैच करता हुआ करियर चुनना है।
अब अंतिम सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये चुनाव आप करेंगे कैसे, क्या उसका प्रोसीजर होगा। इसके लिए मैं आपको 11 पॉइंट प्रोग्राम दे रहा हूँ। कागज और कलम उठाइए, उसको नोट कर लीजिए और उस पर अमल करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला स्टेप, पहले अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप को समझिए, अपनी पर्सनालिटी को समझिए, यानी आपका इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है और नेचर क्या है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, क्या क्या बेसिक कमियां हैं। आपने अपने को एग्जामिन कर लिया। अब आप जाइए सेकेंड स्टेप पे। ऑक्यूपेशंस हैं, जो भी कैरियर्स उपलब्ध हैं उनका एक कम्प्रिहेंसिव सर्वे करिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह का स्किल सेट चाहिए, किस तरह की पर्सनालिटी चाहिए, आप उसको एग्जामिन करिए। जब आपने सर्वे पूरा कर लिया तो आप 5 ऐसे कैरियर चुन सकते हैं जो आपके पर्सनालिटी से मैच करते हो मोटा मोटा। एक बार 5 कैरियर आपने चुन लिया तो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है कि उनके ग्रोथ पोटेंशियल को एग्जामिन करिए कि किसमें ग्रोथ के चांसेस बेहतर हैं और 3 उसमें से पिकअप कर लीजिए। 3 आपने कैरियर जब पिकअप कर लिया तो अब आपको ये देखना है कि उन तीनों में से कौन सा कैरियर ऐसा है जिसमें के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो आपके पर्सनालिटी की कमियां प्रेमा फेसी दिख रही हैं उनको आसानी से आप दूर कर सकते हो एक निश्चित समय सीमा के अंदर, क्योंकि आपके अंदर अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं। एक बार आपने इस को ध्यान में रख करके एक कैरियर चुन लिया आउट ऑफ 3, तो अब थोड़ा डिटेल में जाइए, डिटेल में एनालाइज करिए अपनी कमियों को और उसके चैलेंज को, और एक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या कमियां हैं जिनको तो दूर करना है। और अगला स्टेप होगा कि उस कमियों को प्लान तरीके से टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर दूर करिए, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ सकता है, मेंटरिंग लेनी पड़ सकती है, तमाम चीज़ें करनी पड़ सकती है, कोई डिग्री लेनी पड़ सकती है, कोई स्किल सीखना पड़ सकता है। तो ये सब काम करके अपनी कमियों को दूर करें। और एक बार आपने ये काम कर लिया, इसका मतलब आप नाउ यू आर फिट टू स्विच ओवर टू दैट कैरियर और सिलेक्ट दैट कैरियर। अब आप उस कैरियर को स्विच ओवर कर जाइए उस पर, या उस कैरियर को चुन लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। एक बार आपने कैरियर ज्वाइन कर लिया तो काम खत्म नहीं हुआ। अब आप एक नेटवर्क डेवलप करिए अपना, कुछ सीनियर लोग, एक्सपीरियंस लोगों का, उनके साथ रेगुलर बेसिस पर आप इंटरेक्ट करिए। जो चैलेंजेज हैं, इशूज़ हैं, उनके ऊपर जो चेंजेज आ रहे हैं उन पर डिस्कशन करिए, उनसे सीखिए। अगला स्टेप आपको लेना है कि जो भी चेंजेज हो रहे हैं आपके चारों तरफ, आपके करियर से संबंधित, उन पर एक नज़र रखिए और अपने को उनके अनुसार ढालिए, डेवलप करिए, अपने को एडॉप्ट करिए ताकि आप बेस्ट रिजल्ट दे पाए। अगला इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम हमेशा आपको नैतिक मूल्यों को बरकरार रखना है, एथिकल रहना है, ऑनेस्टी से काम करना है और अपने करियर में प्राइड लेना है। आपको गर्व होना चाहिए अपने ऊपर, अपने काम के प्रति आपके मन में एक आत्मसंतुष्टि और गर्व की फीलिंग होनी चाहिए। और अंत में मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अपने हेल्थ और अपने परिवार को हमेशा कैरियर से आगे रखिए। कैरियर बाद में, हेल्थ और परिवार पहले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर कैरियर को पहले कर देंगे, हेल्थ और परिवार को बाद में करेंगे, तो शायद आपका परिणाम वही होगा जो गलत कैरियर होगा। आपकी हेल्थ खराब होगी, आपका लाइफ खराब होगा। दोस्तों, इन्हीं सपनों के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करूंगा, लेकिन चलते चलते आपसे दोबारा कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात और, हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी चीज़ जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने, सफलता के चांस बेहतर हों। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। हमेशा खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।